फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एनिमे एडिक्ट के इस वीडियो में। जो मैंने आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ टोक्यो रिवेंजर पे। टोक्यो रिवेंजर एक आई थिंक अंडररेटेड एनिमे है, जिसको मैंने आज उसका तेंजिकू आर्क मैंने आज देखा। टोक्यो रिवेंजर तेंजिकू आर्क, जिसमें आपको मालूम होगा कि एक भाई आता है माइकी का, जो कि उसका नाम ईजाने है, और वो माइकी को मारना चाहता है, क्योंकि उसे पता नहीं किस लिए मारना चाहता। मैंने एपिसोड देखा था, पर उसे लगता है कि उसने अपना माइकी ने ईजाने को सच नहीं बताया था कि उसकी मॉम जो है, उसकी सगी मॉम नहीं है, वो वो जो उसका हस्बैंड था, वो उसका एक्स हस्बैंड था। उसकी मॉम का जो हस्बैंड था, वो उसका एक्स हस्बैंड था। और जो ईजाने है, वो उसकी असली औलाद नहीं है, उसका असली बेटा नहीं है। यही हुआ। और आज का एपिसोड देख के तो मुझे जब ईजाने और माइकी की लड़ाई हो रही थी, वैसे आप लोगों ने भी ये एपिसोड देख ही लिया होगा, टोक्यो रिवेंजर। मैं तो अभी ख़त्म किया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे याद है कि आप लोग भी देख चुके होंगे टोक्यो रिवेंजर तेंजाकू आर्क वाला। तेंजाकू नहीं, ये देखो, मुझे नाम नहीं याद हो रहा, लेकिन मैं नाम लिख दूंगा अभी एडिटिंग का बात। तो इस तेंजिकू आर्क में ये दिखाया है कि हमारा ईजाने और माइकी के बीच में बैटल होता है, जिसमें हमारा ताकी मिच्ची, जो कि टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम स्लीप कर सकता है, टाइम स्लीप नहीं कह सकता, टाइम ट्रेवल करता है, जिससे कि उसे पता चला है कि इस बीच जो टाइम ट्रेवल को कर पा रहा है, वो हमारा किसाकी टट्टे टट्टे नहीं, आपने गलत सुना। मैंने कहा किसाकी तेत्ता है, ठीक है, टट्टे नहीं, तेत्ता। टट्टे वाला गंदा होता है। और तो वही ताकि मिच्ची को अभी तक ये शक हो रहा था कि जो किसाकी तेत्ता है, वो इन सब के पीछे है, जो कि टाइम स्लीप फ्यूचर में जाके बार बार हीना को मार रहा है। उसने कई लोगों को मारा है, जैसे एक और बंदा ड्रैकन है, उसको भी जाके ड्रैकन वो लोग कहते हैं, मैं है ना, DRAKAN ड्रैकन उसका नाम है, जो माइकी का एक फ्रेंड है, जिसके यहाँ पे एक ड्रैगन बना हुआ है, तो वही है। वैसे आपको कौन पसंद है टोक्यो रिवेंजर में? मुझे तो वैसे ड्रैगन पसंद है, माइकी पसंद है, स्माइली पसंद है, और एक और है, क्या नाम है उसका, स्माइली है, और एक एंग्री है। ये दोनों, स्माइली और एंग्री, तो बिल्कुल मस्त कैरेक्टर है। लेकिन हमारा बात कर रहा था कि आज मैंने देखा क्या है टोक्यो रिवेंजर में। तो टोक्यो रिवेंजर में मेरे को सबसे जो बढ़िया सीन लगा था, उसमें ये वाला सीन था कि जैसे जब ईजाने और माइकी की लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम तो मुझे जो याद आया था, ये नारुतो और सास्के की लड़ाई। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सास्के जो रहता है, हिडन लीफ विलेज को छोड़ के जा रहा होता है, और वो कहता है कि अब मुझे पावर चाहिए, जो कि मुझे ओरोचिमारू दे सकता है। यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, जो मेरी जितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ, मैं इताची से लड़ सकता। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा अपनी बात से भटक गया हूँ, पर टॉपिक में लाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो कहा करता है कि मुझे पावर चाहिए, आई नीड पावर सो आई कैन बीट इताची। तो वो ओरोचिमारू के साथ चले जाता है, क्योंकि उसका वेसल बनने के लिए, ऐसा ओरोचिमारू को लगता है कि सास्के आ गया तो अब मेरा वेसल बनेगा, मैं उसको, मेरी बॉडी उसको मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। आखिर में आपको पता ही है, नारुतो तो सभी देखे बैठ रहे हैं। अब तो हिंदी में भी आ गया है, तो देख कौन ही बहुत कठिन। तो हम लोग अपनी बातें, तो वो सीन याद होगा जहाँ पे कि जैसे उसने वो कहा था, क्या कहते हैं, यहाँ पे फाइट भी हो रही थी तेंजिकू और तोमन के बीच में। तो यहाँ मैं नारुतो की बात करूँगा, अभी तो मैंने थोड़ा सा बीच में टोक्यो रिवेंजर की बात की थी। तो जैसे नारुतो कहा करता है सास्के से कि अगर मेरी शरीर में लास्ट खून की ड्रॉप भी बचेगी ना, तो अगर मैं मरने की हालत से पहले, जो जैसे लोग लास्ट टाइम में मरने वाले से थोड़ा जिंदा होते हैं ना, तो वैसे वो बोला करता है कि अगर मेरी बॉडी में थोड़ा सा भी खून बचा और मैं जिंदा रहा, तो तुम्हें वापस लेके आऊँगा, और तुम्हारे को तुम्हें सास्के, तुम्हें मैं जिंदा करके लाऊंगा,
मरे भी हालत में, अधमरी हालत में होगा तो मैं तुम्हें हिडन लीफ लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसा साकुरा ने कहा है, साकुरा वो ड्रेस के लिए कहा है। तो यही मतलब ऐसा ही सेम सीन बिल्कुल उसमें हुआ था, क्या कहते हैं, टोक्यो रिवेंजर के आर्क में। और फिर इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, मतलब ताकीमिची भी पूरा पिट गया था, मतलब इज़ाने ने ताकीमिची को इतना मारा था कि उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, उसकी एक आँख ऐसे ऐसे कुछ बंद थी। और तभी लास्ट में वहाँ पे माइकी आ जाता है, माइकी आ जाता है, फिर देखा करता है कि कहता है थैंक यू ताकीमिची। और तभी वो लड़ाई में आता है, तो फिर वो इज़ाने से लड़ाई करना शुरू करता है, और फिर उनके बीच में काफ़ी फाइट होती है। आखिर में ये मतलब माइकी बताए, मतलब इज़ाने सोचा करता है कि यार तेरी मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैंने तेरी जो सिस्टर थी मैंने उसको भी मार दिया, उसका नाम एमा था। मैंने हीना, मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैंने हीना को बनाई, लेकिन वो तो ताकीमिची को पता है कि किसाकी तेत्ता इन सब के पीछे है, जो कि गेम खेल रहा था सभी के साथ। उसे लग रहा था कि टाइम ट्रेवल कर रहा था वो, और लोगों को धोखा दे रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। देखो वीडियो बनाने में मैं हमेशा नर्वस रहता हूँ, तो तुम लोग ये मत सोचता कि इतना ये भूल क्यों हो रहा है, इतना गायब क्यों हो रहा है। मेरे को ना बताते बताते लगा नर्वसनेस में मैं सब गायब हो जा रहा हूँ। देखो वीडियो कोई रोज़ रोज़ नहीं बनाता, मैं बना रहा हूँ, कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ, तो नर्वसनेस आ ही जाती है जल्दी जल्दी बनाऊँ। तो अभी मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जैसे व्यूक्स अकेडमी की तरह या ग्रिफिथ की, मतलब प्रीफिथ की तरह। तो प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ करिएगा। और तो हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं, मैं अपने टॉपिक से बार बार भी चढ़ जा रहा हूँ, और एक्साइटमेंट तो है मेरे को बताने की। हाँ, तो हम लोग थे अपनी जगह पे कि जहाँ पे ताकीमिची को जब इन लोगों की फाइट गर्म होती है, तभी माइकी को बचाने काकू-चान आ जाता है। मतलब एक काकू-चान एक आदमी है, मतलब जो कि इज़ाने का एक दोस्त रहता है। तो तभी किसाकी जो रहता है कि कहता है कि मेरा एक प्लान था कि मैं इज़ाने का यूज़ करके, मतलब माइकी के भाई को, मतलब सगा भाई नहीं है वो उसका, तो एक भाई, मतलब जैसे एक हम जैसे दोस्तों में भाईचारा होता है ना, वैसे ही उसका भाई है। तो उसने कहा था कि किसाकी तेत्ता ने कहा था कि मैं अपने भाई को इस, मतलब तुम्हारे भाई को माइकी के सामने खड़ा कर दूंगा, और तेंजिकु गैंग की आर्मी को माइकी से लीड करवाऊंगा, इस तो आर्मी को ख़त्म करवा के। पर तुमने, ताकीमिची ने, जो तुम मेरे बार बार रास्ते में आए और तुमने मेरा प्लान को सारे फेल कर दिया है, तो वो सोचा था कि मैं उसको गोली मार दूँ, क्या कहते हैं, ये काकू-चान को गोली मार दूँ। वैसे लग रहा है लड़की हो जैसा नाम, लेकिन आदमी वही। मैं बता दूँ, जो भी 10वां एपिसोड देखा होगा ना, उसको सब पता होगा। 10वें एपिसोड से 11, 12, 13 एपिसोड के आसपास 4 एपिसोड है, तो उसने जो देखा होगा उसको मालूम होगा। वैसे आई थिंक मालूम ही हो सबको, मेरा वीडियो भी बड़ा हो रहा है। तो वो उसको गोली मार देता है, तभी एक गोली उसको लगती तो वो डाउन हो जाता है। तभी वो और गोली मारता है कि जल्दी से वो मर जाए, क्योंकि वो बोला करता है कि मतलब हमारा ईज़ा ने बोला करता है कि अरे सर्वेंट को बोलने की क्या ज़रूरत है किंग के सामने। तो वो 2-3 गोली और चलाता है, तभी पता नहीं वो उसके सामने आ जाता है गोली के, और ये गोली जाने को लग जाती है, क्योंकि वो बोला करता पता नहीं मेरे सर्वेंट के लिए मेरा बॉडी अपने आप काम की और मैंने तुम्हें बचाने का किया, तो कुछ ज़्यादा मैं बताऊँ। और फिर आखिर में उसको, ताकीमिची को पता चलता है कि किसाकी तेत्ता ने, क्योंकि हीना को वो प्यार करता था, कि ताकीमिची ने उससे पूछा कि तुम बार बार क्यों हीना को मार रहे हो, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो तुम्हारे से तो तुम्हारा कोई बदला नहीं है, उससे तो तुम बार बार क्यों मारते हो। तो उसने बताया कि मैं बार बार टाइम ट्रेवल करके मैं पीछे आता था कि मैं इस टाइम को बचा सकूं, फ्यूचर में उसको बचा सकूं, हीना को। मैं बार बार टाइम ट्रेवल करता था। तो किसाकी तेत्ता ने कहा कि ओ तुम्हें लगता है कि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ। मतलब उसने मरते मरते फिर आखिर में क्या, ट्रक कुन आए। ट्रक कुन तो जानते ही होगे तुम लोग, ये तो एनिमे का सबसे बड़ा किंग है। तो हमारे ट्रक कुन आए और किसाकी तेत्ता की मार डाले। जबकि मरते मरते उसने ये कहा कि तुम्हें लगता है मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, डू यू थिंक आई एम अ टाइम ट्रेवलर। और बस वो इतने में मर गया। मरते मरते यह कहा कि यार मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो ये आर्क तो यहीं पे ख़त्म हो गई है। अब देखिए इसका आगे एंड में आता है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे बंदे बचे हैं, और अभी ताकीमिची को ये बात पता नहीं चली है, क्योंकि फ्यूचर में भी वो मर चुका है। तो अभी उसको ये पता नहीं है कि
वैसे फ्यूचर चेंज हो गया है, तो ताकि मिची फ्यूचर वाला भी जिंदा होगा, क्योंकि किसाकी तेत्ता मर चुका है और पता नहीं कौन है वो जो टाइम ट्रेवल कर रहा है। असल में एक बंदा और रहता है जो मतलब उसको लेके भाग जाता है वहाँ से, क्या कहते हैं, किसाकी तेत्ता को, पर उससे फाइट करने लगता है ड्रैगन, और तभी वो बच जाता है। मतलब वो ऐसे थका हारा पड़ा रहता है, तो वो कहता है कि वो किसाकी तेत्ता भी भाग गया होगा, बच गया होगा, पर उसे पता नहीं रहता कि वो शायद मर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और फिर आखिर में यहीं पे सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी भी शायद, आई थिंक, मुझे लगता है कि कोई बचा हुआ है जिसको टाइम ट्रेवल का भी पावर है, और ताकि मिर्ची का कोई होगा। कि देखो, मैं मांगा अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोई कमेंट करे, और बस यहीं पे स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक मारें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मेरे पास बस 6 सब्सक्राइबर हुए। थैंक यू भगवान का कि शायद मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। ओके, बाय।